Assalamu alaikum students, I am Sabir and today we are going to learn about the mathematics 9th chapter number 12. Chapter number 12 में हम theorem number 2 देखेंगे. Basically theorem number 2 जो है वो converts है theorem number 1 का. It's converts of theorem number 12.1.1. ठीक है. सबसे इसकी हम statement देख लेते हैं theorem number 12 की. Any point equidistance from end point of line segment is on the right bisector of it. कोई भी पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट से कुछ फासले पे एक पॉइंट है वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है. अब हमें प्रूफ ये करना है कि वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है. ठीक है. सो लाइन सेगमेंट है आपके पास. लाइन सेगमेंट अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P. ठीक है, इसको हम P कह देते हैं. अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस के फासले पे है. मतलब P से A तक का फासला और P से B तक का फासला ये आपस में क्या है, बराबर है. P से A तक का फासला और P से B तक का फासला क्या है, आपस में बराबर आ रहे हैं. तो थ्योरम में आपके पास कुछ चीज़ें गिवन होती हैं, कुछ चीज़ें आपको प्रूव करनी होती हैं, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं. सो हम देख लेते हैं कि आपके पास गिवन क्या चीज़ है. गिवन आपके पास एक लाइन सेगमेंट था और आपको पता था कि एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है आपके पास. गिवन में AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB आपके पास लाइन सेगमेंट है. दूसरी तरफ आपके पास क्या था कि P इज अ पॉइंट, P एक ऐसा पॉइंट है जो इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है. दूसरी तरफ हम ये लिख देते हैं कि पॉइंट जो है P जो है इज अ पॉइंट सच दैट PA इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो है बराबर है PB के. कन्ग्रुएंट के बोल देते हैं इसको, PA इज कन्ग्रुएंट टू P. प्रूफ आपको क्या करना होगा, तो हम देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है. प्रूफ यही करना है. प्रूफ स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट से पॉइंट था वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस था. तो ये प्रूफ करना था कि पॉइंट P जो है इसके राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है. सो प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB. सो कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है. कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि पॉइंट P को AB के मिड पॉइंट से मिलाएंगे. ठीक है, जिसको हम C कह देते हैं. यहाँ पे मैं मिला देता हूँ P को A से, AB से, और इस पॉइंट को C कह देता हूँ. यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉइंट C जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा. मतलब A से C तक का फासला और B से C तक का फासला बराबर होता है. बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जॉइंट P टू C, P को C से मिलाया. C क्या था, C मिड पॉइंट था AB का. सो हम चलते हैं इसके प्रूफ की जानिब. जैसा कि आपको पता है कि प्रूफ में दो चीजें होती हैं, एक तरफ आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं और एक तरफ आपके पास रीजंस होती हैं. सो स्टेटमेंट लिखते हैं और उसकी साथ में रीजन लिखनी होती है कि ये क्यों लिखी है स्टेटमेंट्स और कहाँ से लिखी है हमने ये स्टेटमेंट. सो अब आप डायग्राम देख सकते हैं. डायग्राम में आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. ठीक है, ACP और BCP. सो हम स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, इन्हीं दो ट्राइंगल्स की कंपैरिजंस को लिखते हैं और इन्हीं दो ट्राइंगल्स की कंपैरिजंस को लेते हुए हम सॉल्व करेंगे पूरे थ्योरम को. सो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन ACP का मुवाजना हम BCP ट्राइंगल BCP से करेंगे. ठीक है, अब इन दोनों दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमें प्रूव करना होता है, या तो उसकी तीन साइड्स को हमने इक्वल रखना होता है कि हर एक ट्राइंगल की जो साइड है वो दूसरी ट्राइंगल की हर एक साइड के बराबर है, या तीन एंगल्स को हमने रखना होता है कि इसका हर एक एंगल दूसरी वाली ट्राइंगल के हर एक एंगल के बराबर है. तो हम यहाँ पे एस पास्टुलेट को लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे. अब ये पास्टुलेट क्या है, पास्टुलेट है कि एक ट्राइंगल की हर एक साइड दूसरे ट्राइंगल की हर एक साइड के बराबर है. तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं. तो हम इस ट्राइंगल की हर एक साइड को देखेंगे और इस ट्राइंगल की हर एक साइड को देखेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि PA कन्ग्रुएंट टू PB. अब PA कन्ग्रुएंट टू PB, क्या ये बात हमें पहले ही पता नहीं है? गिवन में हमारे पास मौजूद है पॉइंट P जो इस तरह से है कि वो उसके लाइन सेगमेंट के पॉइंट P हमारे पास इस तरह से है कि वो लाइन सेगमेंट AB के
एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पी ए और पी बी फासला जो है वो आपस में बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसके यहाँ पे रीजन यही लिख सकते हैं जी, रीजन यही लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये चीज जो हमें गिवन में मौजूद थी, ठीक है, गिवन में हमें ये दिया गया है। दूसरी तरफ हम ये देख लेते हैं कि P से C तक का फासला, ठीक है, ये जो लाइन है ये इस ट्राइंगल में भी मौजूद है और इस ट्राइंगल में भी मौजूद है। तो ये जो लाइन है ये आपस में दोनों ट्राइंगल की बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि PC कॉन्ग्रुएंट टू PC। इसके लिए रीजन हमें क्या देनी होगी, ये हमें क्या चीज़ है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अब हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई, ये चीज़ आपके पास कॉमन आ जाती है, तो हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बन जाती है, बच जाती है, हमारे पास रह जाती है। सो हमारे पास हम देखते हैं कि A से C तक का फासला और B से C तक का फासला बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट पे है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ए सी से फासला बी सी का फासला ये आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ पता थी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में रखी थी। कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसे ही कहा था कि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी जो है वो ए बी के मिड पॉइंट पे है, ठीक है, ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में पता थी। अब देखें जी, हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की तीन साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर आ गई हैं, तीनों साइड्स आपस में बराबर आ गई हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। ये वाले ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। तो हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे जी, रीजन हम देंगे जी कि तीनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर हैं आपस में। तो हम यहाँ पे S.S का पोस्टुलेट यूज करते हुए कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। अब जब ट्राइंगल्स आपस में बराबर होती हैं, हमने कहा कि उसकी हर एक साइड के बराबर है, इसका मतलब है कि हर एक एंगल भी हर एक एंगल के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, मतलब ये वाला एंगल ACP जो है वो BCP के बराबर है। अभी ये नहीं पता चला कि ये जो एंगल है ये आपके पास 90 का है। और तो हम यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या होगी हमारे पास, रीजन हमारे पास होगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। अब अगर एंगल्स बराबर हैं, आप देखें जी, आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है आपके पास, 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेजर एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP। इसके लिए रीजन भी हम यही दे सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चलता है कि एंगल ACP और एंगल BCP आपस में बराबर हैं, दोनों एंगल्स आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि दोनों का सम क्या है, 180 के बराबर है। जब दोनों बराबर हैं और दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है, तो इंडिविजुअली हम क्या कह सकते हैं कि हर एक एंगल क्या चीज होगा, हर एक एंगल 90 के बराबर आ रहा होगा। मेजर एंगल ACP इज इक्वल टू मेजर एंगल BCP, और ये दोनों के दोनों किस चीज के बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे आपके पास, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे 90 का बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 का बन रहा है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, हमारे पास इसकी रीजन क्या है जी, रीजन का हमें पता है कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें दोनों इक्वेशन से पता चलता है कि ये चीज जो है 90 है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी हम, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पता है जी, नेक्स्ट हमें पता चल गया जब ये वाला एंगल क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि PC जो है
लाइन सेगमेंट पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब हमें पता चलता है कि पी सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें पता है कि ये एंगल ए सी पी जो है 90 के बराबर है, प्रूव्ड हो चुका है हमारे पास अबव। इसको हम 1 कह देंगे, इसको हम 3rd कह देंगे, सॉरी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने देखा था कि सी जो पॉइंट था वो ए बी के मिड पॉइंट था। जब मिड पॉइंट था तो ए सी और बी सी लाइन सेगमेंट्स जो हैं आपस में बराबर होंगे। ए सी और बी सी आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, रीजन क्या देंगे। रीजन हमें पता है कि ये चीज जो है हमने कंस्ट्रक्शन में की थी, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इसको हम 4th कह देंगे, ठीक है। अब 3rd और 4th से हमें क्या चीज पता चलती है, 3rd और 4th से हमें पता चलता है कि पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, आपस में पी सी और ए बी जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और ए सी और बी सी आपस में बराबर है, मतलब सी जो है वो मिड पॉइंट है। जब सी इसका मिड पॉइंट, तो पी सी क्या बन जाएगा, पी सी राइट बाइसेक्टर बन जाएगा ए बी का। ये चीज हमें इन दोनों इक्वेशन से पता चलती है कि पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये आपस में दोनों बराबर हैं और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी सी इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमें अबव इक्वेशन से 3rd और 4th से पता चलता है। इसके लिए हम रीजन यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3rd और 4th। हेंस प्रूव्स दैट कि पी जो है ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। पी पॉइंट जो था यही प्रूव करना था कि वो उसके राइट बाइसेक्टर पे है। जब पी सी राइट बाइसेक्टर बन सकता है, तो पी सी के ऊपर, मतलब उसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, पी पॉइंट। सो पी इज अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।